वो मुंबई की सबसे भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 था। आदित्य अपनी नोटबुक में कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, पर उस दिन भी वही हुआ, कोई नया आइडिया नहीं आया। तभी उसकी नजर उस छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी, जहां एक लड़की बेहद सफाई से ग्राहकों को चाय परोस रही थी। एक चाय, आदित्य ने कहा, हालांकि उसे चाय पसंद नहीं थी। लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, थोड़ी देर रुकिए, अभी ताजा चाय आ रही है। आदित्य ने तभी नोटिस किया, लड़की की आंखों में कोई चमक नहीं थी, वो नेत्रहीन थी। तुम्हारा नाम? आदित्य ने पूछा। पूजा। और आप? मैं एक लेखक हूं। मतलब, बनना चाहता हूं, उसने झेंपते हुए जवाब दिया। पूजा ने हंसते हुए कहा, तो फिर आपको रोज मेरी दुकान पर आना चाहिए। हमारी चाय में कहानियां छुपी होती हैं। और इस तरह शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें आदित्य ने पूजा की दुकान पर आना अपनी आदत बना लिया था। हर सुबह 7:15 बजे, बिना फेल हुए। आज उसने देखा पूजा असामान्य रूप से चुप थी। क्या हुआ? चाय में आज कहानी नहीं है? आदित्य ने मजाक किया। पूजा के हाथ से कप लड़खड़ाया। पापा कल रात से घर नहीं आए। आदित्य ने तुरंत अपनी नोटबुक बंद की। तुम्हारे पास कोई रिश्तेदार है? कोई फोन नंबर? पूजा ने सिर हिलाया। हम दो ही तो हैं, वो भी। आदित्य ने उसके कंपते हाथों को थाम लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दिन आदित्य ने पहली बार पूजा का घर देखा, एक छोटी सी किराए की कोठी, जिसकी दीवारों पर ब्रेल में लिखी कविताएं चिपकी थी। तभी उसकी नजर एक पुराने अखबार की कतरन पर पड़ी। चाय वाले की बेटी को आंखें दान करने वाला अंधा युवक गायब। ये क्या? पूजा ने आवाज से दिशा जानकर कहा। मेरे असली पापा नहीं है वो। मेरे असली पापा ने मरते वक्त। तभी दरवाजा खुला। चाय वाला खून से लथपथ खड़ा था। पूजा, भाग जा यहां से, पीछे से दो बदमाशों ने घुसते हुए कहा। हमें तो बस वो डायरी चाहिए जिसमें बॉस के काले कारनामे लिखे हैं। आदित्य ने पूजा को पीछे खींचा। ये डायरी कहाँ है? मेरी ब्रेल बुक। वो असल में। बदमाशों ने चाकू निकाल लिया। आदित्य ने पूजा को बाहर धकेलते हुए कहा, भागो, स्टेशन मास्टर के पास जाओ। खुद उसने मेज उठाई और अगले दृश्य में पूजा स्टेशन मास्टर के कमरे में सिसक रही थी जब पुलिस आई। लौटने पर उसने देखा आदित्य जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था, पर उसकी बाहों में वो ब्रेल बुक सुरक्षित थी। तुम्हारी आंखों का रहस्य, तुम्हारे असली पापा ने, आदित्य ने दर्द से कराहते हुए कहा। पूजा ने उसका चेहरा छुआ। तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों पहचान लेती हूं बिना देखे? क्योंकि तभी एम्बुलेंस की सायरन बजी। एम्बुलेंस के शोर के बीच पूजा ने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी उंगलियों ने आदित्य के चेहरे पर बहते खून को महसूस किया। तुम्हें मेरी डायरी पढ़नी चाहिए थी। पूजा की आवाज कांप रही थी। मेरे असली पापा एक पत्रकार थे। उन्होंने, आदित्य ने कमजोर सी मुस्कान दी, मैं जानता हूं। तुम्हारी हर लाइन याद है मुझे। डॉक्टरों ने आदित्य को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया। पूजा वेटिंग रूम में अकेली बैठी थी जब एक पुलिस अधिकारी ने उसकी ब्रेल डायरी लौटाई। इसमें सबूत है, बड़े नेताओं के। पूजा ने डायरी को छुआ। कागजों के नीचे कुछ अजीब सा लगा। उसने ध्यान से महसूस किया, एक पुराना फोटोग्राफ जिसमें उसके असली पिता एक युवक के साथ खड़े थे। वो युवक, ये तो। तभी डॉक्टर ने दरवाजा खोला। आपका दोस्त ठीक हो जाएगा। पर क्या? पूजा ने तुरंत पूछा। उसकी एक आंख की रोशनी चली गई है। पूजा सन्न रह गई। 6 महीने बाद आदित्य ने अपने नए चश्मे को ठीक किया। उसकी बाई आंख अब ठीक से नहीं देख पाती थी। सामने पूजा चाय का नया कप लेकर आई। आज खास है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य ने चाय पीते हुए पूछा, क्यों? क्योंकि आज मैंने अपनी पहली किताब पूरी की। पूजा ने एक मोटी ब्रेल बुक उसकी तरफ बढ़ाई। और इसका पहला पाठक तुम होने वाले हो। आदित्य ने बुक को खोला तो हैरान रह गया,
पहले पेज पर लिखा था, मेरे प्यार के लिए, जिसने मुझे देखने का नया तरीका सिखाया। तभी पूजा ने कहा, और एक बात, डॉक्टरों ने कहा है मेरी आंखों का ऑपरेशन संभव है। पर क्या? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। पर मैंने मना कर दिया। जब तुम एक आंख से देख सकते हो तो मैं क्यों नहीं? आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूजा को गले लगा लिया। बाहर बारिश हो रही थी और चाय की दुकान में वही पुरानी खुशबू थी।